अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कशन एंड द यूज ऑफ 6 फार्मूली ऑफ मोल्स। आज के इस लेक्चर में हम 6 ऐसे फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम मोल मालूम कर सकते हैं या मोल बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनमें 3 फार्मूले जो है वो आपने बुक्स में पढ़े होंगे, जबकि बाकी के 3 फार्मूले जो है वो हम उन फार्मूलों को कम्बिनेशन से डिराइव करेंगे और हर एक के ऊपर हम कम से कम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके मुतालिक हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो वेरी कॉमन मोल फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, उसमें हम इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in grams divided by molar mass। ये बड़ा एक कॉमन मोल फार्मूला है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। लेट्स से हियर इज अ क्वेश्चन, 17.5 grams of sodium contains how many moles। तो इसके लिए ये इस फार्मूले के थ्रू ये हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है, मास ऑफ सोडियम इन ग्राम्स हमें दिया गया है जो कि 17.5 ग्राम्स है, जबकि मोलर मास ऑफ सोडियम का हमें पता है पीरियोडिक टेबल से कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। तो अगर हम 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम ले लें तो ये 1 मोल के बराबर है। लिहाजा मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स पर मोल। और हमसे क्या मांग रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, जिसको हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है बड़ा सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। इसको अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम यहां पे लिख लेंगे मास ऑफ सोडियम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लिख लेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम। मास ऑफ सोडियम इन ग्राम जो है वो हमें दिया गया है 17.5 ग्राम्स divided by molar mass of sodium is 23 grams per mole। gram will be cancelled with gram। so अगर हम 17.5 को 23 पे डिवाइड कर ले हमारे पास आता है 0.76 मोल्स। लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास कितना आ गया? 0.67। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया 0.76। तो इस तरीके से हम पहले फार्मूले में गिवन डेटा में मास इन ग्राम यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो इसी फार्मूले के थ्रू हम मास इन ग्राम भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें लेट्स से अनदर क्वेश्चन हमें दिया गया हो, 3.8 moles of sulfur will weigh how many grams। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है। अगर हमें बताया जाए कि 3.8 मोल ऑफ सल्फर कितना वजन रखेगा, कितने ग्राम का होगा, तो उसके लिए अगेन हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो डेटा है
पहले हम वो लिख लेंगे। अवेलेबल डेटा जो हमारे पास है वो है इस बार मोल्स ऑफ सल्फर, जो हमें दिया गया है 3.8 मोल्स, और मोलर मास ऑफ सल्फर हम पीरियोडिक टेबल से कंफर्म कर सकते हैं 32 ग्राम्स पर मोल। ये सल्फर का मोलर मास है और हमसे मास ऑफ सल्फर मांगा जा रहा है विच इज अननोन, जिसको हमने अभी मालूम करना है। तो उसके लिए अगेन वी हैव द फर्स्ट फार्मूला। यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स of sulfur is equal to mass of sulfur in grams divided by molar mass of sulfur। अब इसमें हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है और तीसरा हमसे मांगा जा रहा है, तो हम जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सल्फर के हैं 3.8 मोल्स, और मास इन ग्राम हम मालूम करना चाहते हैं, तो मास ऑफ सल्फर इन ग्राम्स हम मालूम करना चाहते हैं, और मोलर मास हमारे पास है 32 ग्राम्स पर मोल। हम सल्फर का मास मालूम करना चाहते हैं, तो इसको हम यहां पे ले आते हैं, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 3.8 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई ये 32 ग्राम्स पर मोल यहां पे आ जाएगा। मोल विल बी कैंसल्ड विद मोल्स एंड हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 121.6 ग्राम्स। तो इस तरीके से अगर हमें मास इन ग्राम दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो तो हम मास इन ग्राम मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ मोल्स। अब जो मोल्स के मुतालिक दूसरा फार्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles divided by Avogadro's number। जो दूसरा मोल का फार्मूला है वो ये है, अगर हमें डेटा दिया गया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में, यानी हमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल की तादाद बताई गई हो, तो उससे हम किस तरह मोल मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो तो उनसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह मालूम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। 3.2 मोल्स ऑफ H2O contains how many water molecule? ये क्वेश्चन है। हमें कोई बता दे कि हमारे पास 3.2 मोल्स H2O है, तो इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसके लिए अगेन यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डेटा। डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो हमें दिया गया है 3.2 मोल्स। ठीक है, अब हमसे क्या मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है कि ये इस फॉर्मूले पे हो सकता है। तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर जो है वो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब यहां पे पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और हमसे क्या मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स,
जिसको हम अभी मालूम करेंगे। तो गिवन डेटा ये है, तो अब हम अपने लिए फार्मूला लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास फार्मूला है। जस्ट पुट द वैल्यूज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो हमें दिया गया है 3.2 मोल्स। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हम मालूम करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, जबकि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास अवेलेबल है 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। क्योंकि हमने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3.2 हमारे पास मोल्स है, ज़रबे एवोगैड्रो नंबर यहां पे आ जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules per mole। मोल विल बी कैंसल्ड विद मोल। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3.2 into 6.022 19.27 into 10 raised to the power 23 या 1.927 into 10 raised to the power 24 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। सो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जा रहा है, तो हम सेकंड फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया हो और हमसे नंबर ऑफ मोल्स मांगा जा रहा हो, तो हम अगेन सेकंड फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मास इन ग्राम दिया गया हो और नंबर ऑफ मोल मांगा जा रहा है, तो हम फर्स्ट फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब थर्ड फार्मूला क्या है? फार्मूला जो है वो गैसेस के मुतालिक है। नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume of gas in dm cube divided by molar volume। ये हमारे पास तीसरा फार्मूला है। तो ये तीसरा फार्मूला जो है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। तो एक क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स से 9.7 डीएम क्यूब ऑफ O2 gas is present in a container at STP. Find out its number of moles। ये क्वेश्चन है। हमें एक कंटेनर में 9.7 डीएम क्यूब ऑक्सीजन दिया गया है और हम उसकी जो है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने की, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो उसके लिए अगेन वी हैव डेटा। डेटा में हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। यहां पे हमारे पास गैस O2 है, तो गैस के बजाय हम O2 लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 हमें दिया गया है 9.7 डीएम क्यूब। मोलर वॉल्यूम का हमें पता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी गैस का वन वैल्यू एसटीपी पे
22.4 डीएम क्यूब पर मोल जगह जो है वो घेरता है। कोई भी गैस, एक मोल किसी भी गैस का 22.4 डीएम क्यूब स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करता है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और हमारे पास हमसे मांगा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें नहीं पता, हमने इसको मालूम करना है। तो इसके लिए हम तीसरे फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 in dm cube divided by molar volume। नाउ हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। वॉल्यूम इन डीम क्यूब हमें दिया गया है 9.7 डीम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 डीम क्यूब पर मोल। डीम क्यूब विल बी कैंसल्ड विद डीम क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 9.7 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.43। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमारे पास आ गया 0.43 मोल्स। तो तीसरा फार्मूला ये है, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें मोल्स दिए गए हो तो हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो हम वॉल्यूम किस तरह मालूम कर सकते हैं? यहां पे एक और क्वेश्चन हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.6 moles of H2 gas was produced at STP. Find out the volume of H2 फार्म्ड। एक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2.6 मोल हाइड्रोजन गैस पैदा हो गया, बन गया। इस टीपी पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। तो ये जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन गया, ये कितनी जगह घेरेगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो उसके लिए अगेन हमारे पास डेटा है, और डेटा में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड विच इज 2.6 मोल्स। हमारे पास मोलर वॉल्यूम अवेलेबल है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। मोलर वॉल्यूम 22.4 डीम क्यूब पर मोल है, और हमसे मांगा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ H2, जो हमें नहीं पता। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ H2 को किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अगेन वी हैव थर्ड फॉर्मूला, सो हम इस थर्ड फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमें दिया गया है 2.6 मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 हमने मालूम करना है, और मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 डीम क्यूब पर मोल। अच्छा, तो ये बन जाएगा 2.6 मोल्स इंटू 22.4 डीम क्यूब डिवाइडेड बाय
मोल, मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2, या सिंपली हम अब वॉल्यूम ऑफ H2 जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.6 इंटू 22.4, 58.2, 58.2 डीम क्यूब। यानी ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गया, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये 58.2 डीम क्यूब या 58.2 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करेगा। तो इस तरह अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो तो हम मास इन ग्राम मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल या मास इन ग्राम दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। ये वो 3 फार्मूले थे जो तकरीबन ऑल बुक्स में अवेलेबल है। अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले की तरफ जाएंगे। अब फार्मूला नंबर 4 जो है वो हम इनकी मदद से डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला नंबर 1 में हमारे पास नंबर ऑफ मोल किस चीज के बराबर है, मास इन ग्राम्स के डिवाइडेड बाय मोलर मास। फार्मूला नंबर 1 हमें बताता है कि नंबर ऑफ मोल किस चीज के बराबर है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जबकि फार्मूला नंबर 2 हमें बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके भी बराबर है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के। अब हम देख सकते हैं ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। अगर नंबर ऑफ मोल इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो इसका मतलब है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो अगर हम इस इक्वेशन से ये पार्ट जो है वो स्किप कर ले, हमारे पास आ जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को हम इधर सही लिख लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी, तो फोर्थ फार्मूला है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और कलेक्टिवली ये जो है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। अब एक इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन 4.8 grams of carbon dioxide contains 4.8 grams of carbon dioxide contains how many CO2 molecules? ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स दिया गया है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जा रहा है। अब देखें, ये अकेले ना इस फार्मूले पे हो सकता है, ना इस फार्मूले पे हो सकता है, ना इस फार्मूले पे हो सकता है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम पहले इस फार्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे और फिर इस फार्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा जवाब, और अगर हम ईटा में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमसे 3-4 क्वेश्चन का टाइम जो है वो ज़ाया कर लेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस रिएक्शन को, जो कि आमतौर पर हम इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, हम इसको एक सिंगल शॉर्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम इस तरह करेंगे। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, मास ऑफ CO2 4.8 ग्राम्स हमारे पास मौजूद है। मोलर मास ऑफ
CO2 44 ग्राम्स पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ये है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कांस्टेंट है 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। चूंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लिहाजा एवोगैड्रो नंबर जो है वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बजाय हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। और हमसे क्या मांगा जा रहा है? हमसे मांगा जा रहा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, जो हमें मालूम करना है। अब वी हैव फोर्थ फार्मूला, हम फार्मूला लिख लेंगे। mass of CO2 in grams divided by molar mass of CO2 is equal to number of CO2 molecules divided by Avogadro number। जस्ट हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। मास ऑफ CO2 हमें दिया गया है 4.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 44 ग्राम्स पर मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 molecules divided by 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules पर मोल। चूंकि हमने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, ये हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ CO2 molecules is equal to 4.8 grams divided by 44 grams per mole into 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules per mole। अब देखें, यहां पे ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोल्स मोल्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स रह गए। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 0.547 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। या अगर पॉइंट को हम वन स्टेप राइट पे ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा 5.47 into 10 raised to the power, यहां पे हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि किस तरह हम एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो हम मास इन ग्राम वन स्टेप में इस फार्मूले को यूज करके मालूम कर सकते हैं। अब नंबर फिफ्थ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम्स का, तो हम डायरेक्टली यहां अब लिख लेंगे मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये किस चीज के बराबर है? ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स के ये भी बराबर है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। पहले फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसके बराबर है, जबकि तीसरे फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मिटा लें तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास हो गया फिफ्थ फार्मूला। अगर हमें मास इन ग्राम दिया गया हो तो हम गैस की वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो तो हम मास इन ग्राम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे
एक क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं। 27.9 डीम क्यूब ऑफ helium gas will weigh how many grams। यहां पे हमें हीलियम गैस का वॉल्यूम दिया गया है और हमें बताया जा रहा है कि ये कितना मास ऑक्युपाई करेगा, ये कितना मास कंटेन करेगा। तो उसके लिए अगर हम नॉर्मल रूट इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हमने तीसरे फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। उसके बाद पहले फार्मूले से नंबर ऑफ मोल्स को हम मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि 2 स्टेप लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये हमसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। लिहाजा इंस्टेड हम इसको 5वें फार्मूले को यूज करके 1 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो डेटा है। और डेटा क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 27.9 टीएम क्यूब। और हमारे पास हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम किस चीज के बराबर है? 22.4 डीएम क्यूब पर मोल इस चीज के बराबर है। और हमसे मास इन ग्राम मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें मोलर मास ऑफ हीलियम की जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ हीलियम जो कि हमें पता है कि 4 ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, अब क्या मांगा जा रहा है हमसे? ग्राम मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स, जो कि हमें नहीं पता। तो हम 5th फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे 5th फार्मूला हम लिख लेंगे, मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम 8 STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब हमारे पास 3 डेटा अवेलेबल है, तो हम इसको पुट कर लेंगे। मास ऑफ हीलियम इन ग्राम जो है वो हमें मालूम करना है, तो यहां पे हम लिख लेंगे मास ऑफ हीलियम। मोलर मास ऑफ हीलियम हमें पता है कि वो 4 ग्राम्स पर मोल है। वॉल्यूम ऑफ हीलियम हमें दिया गया है 27.9 डीम क्यूब, और मोलर वॉल्यूम का हमें पता है 22.4 डीम क्यूब पर मोल। तो अब इसको हम वहां पे ले जाएंगे और हम मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 27.9 डीम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डीम क्यूब पर मोल इनटू, या वहां पे आ जाएगा तो तो ये हो जाएगा 4 ग्राम्स पर मोल। अब देखें, ये डीम क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, मोल के साथ खत्म हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, तो अगर हम इसको अभी कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 27.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 22.4, तो 4.98 ग्राम, 4.98 ग्राम्स। तो इस तरीके से हमने 1 स्टेप के थ्रू जो है वो मालूम कर लिया मास ऑफ हीलियम फ्रॉम इट्स वॉल्यूम। और अगर हमें मास दिया गया है तो इसी प्रोसेस को रिवर्स करके हम जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आखिरी फार्मूला जो है फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 2 में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर का, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय
एवोगैड्रोस नंबर। जबकि हमारे पास थर्ड फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स की। तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, जो कि नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। जबकि वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, लिहाजा ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 6 हो गया। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं और वो क्वेश्चन है 13.3 dm cube of helium gas contains how many helium atoms? 8 STP। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है और उस वॉल्यूम में से हमें ये जो है वो पूछा जा रहा है कि उसमें कितने एटम्स होंगे। तो उसके लिए अगेन हमारे पास डेटा हम लिख लेंगे। डेटा में हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो कि 13.3 डीम क्यूब है। जब हमें वॉल्यूम दिया गया है तो इसका मतलब है कि हमें मोलर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी और हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 डीम क्यूब पर मोल। हमसे क्या मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एवोगैड्रो नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। एवोगैड्रोस नंबर का हमें पता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। यहां पे हीलियम एटम है तो हम लिख लेंगे एटम्स पर मोल, यानी इतने हीलियम एटम्स जो है वो 1 मोल में होते हैं। और हमसे मांगा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, जो हमें नहीं पता। अब गिवन डेटा हमारे पास ये है तो हम फार्मूला नंबर 6 को इस्तेमाल कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल के बजाय हम लिख लेंगे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, जिसको हमने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की हम कीमत लगा लेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स पर मोल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दिया गया है 13.3 डीम क्यूब और मोलर वॉल्यूम का हमें पता है 22.4 डीम क्यूब पर मोल है। 22.4 डीम क्यूब पर मोल है। ये हो गया। हमने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स को मालूम करना है तो इस वैल्यू को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू 13.3 डीम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डीम क्यूब पर मोल इनटू, वहां पे आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। ठीक है। अच्छा, डीम क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, मोल के साथ खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13.3 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 22.4, यह 3.57 हमारे पास आ जाएगा। 3.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स, यानी हमारे पास 13.3 डीएम क्यूब हीलियम गैस जो है उसके अंदर कितने हीलियम एटम्स होते हैं,
3.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। तो इस तरह अगर हमें नंबर पार्टिकल्स दिया गया है तो हम वॉल्यूम को भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले जो है उस केसेस में हमारे साथ बहुत काम आएंगे जब हमें कन्वर्जन दो फार्मूले से इंडिविजुअली करना पड़ता है। तो इंडिविजुअली दो फार्मूलों को यूज करने के बजाय अगर हम डायरेक्टली चार फार्मूला नंबर 4, 5 और 6 इस्तेमाल कर ले तो हम 2 स्टेप्स के बजाय ऐसे क्वेश्चंस को 1 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्चुअल इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।